जय हिंद दोस्तों, मैथ्स नेचर क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 221 नंबर। 221 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है, 600 रुपया को ABC में इस प्रकार वितरित करना है। वितरित मतलब बांटना है कि A के भाग के 2/5 से 40 रुपया अधिक, कॉमा B के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक, सभी बराबर है। तो बोलता है कि A का भाग कितना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बोलता है A के भाग के 2/5 से, A के भाग के 2/5 से कितना रुपया अधिक है, 40 रुपया अधिक है। अब देखिए आगे बोलता है B के भाग के 2/7 से 20 रुपया अधिक, यानी B के भाग के 2/7 से कितना रुपया अधिक, 20 रुपया अधिक है। फिर देखिए आगे बोलता है तथा C के भाग के 9/17 से 10 रुपया अधिक है। C के भाग के 9/17 से कितना रुपया अधिक है, 10 रुपया अधिक है। सभी बराबर है। सभी क्या है, बराबर है। तो बोलता है कि A का मान ज्ञात करें। तो देखिए सभी एक दूसरे के बराबर है, तो इन सभी के बराबर में हम क्या मान लिए, x मान लिए। ठीक है, x मान लिए। अब उसके बाद देखिए हम जो है यहाँ पर क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए x माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए हम जो है ना यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए a इंटू 2/5 प्लस 40। देखिए x मानना जो है ना सही है, x हम मान लिए। सभी जो है ना एक दूसरे के क्या है, इक्वल में है। तो इसको हम इसके x के बराबर में कर देंगे, इसको भी x के बराबर में कर देंगे, इसको भी x के बराबर में कर देंगे। सभी को हम x के बराबर में कर देंगे और हम a का मान निकाल लेंगे। a b c ऐसे करके हम जो है ना तीनों का मान निकाल लेंगे और तीनों का जो है ना जोगफल कर देंगे। तो कितना है, 600 रुपया। तो हम देखिए कैसे इसको निकालते हैं। तो a/5 यानी कि 2a/5 प्लस कितना है, 40 रुपीज है, बराबर में कितना है, x। ये x के बराबर है। अब देखिए यहाँ हो गया 2a, ये जो है कितना हो गया, 5 4 जा 20। चलिए इसको जो है ना 40 को उधर ले जाते हैं, तो प्लस 40 इधर क्या हो गया, -40 हो गया है। और उसके बाद देखिए नीचे में कितना है, 5 है। अब 2a/5 है ना, 2a बराबर में कितना हो गया, 5 से इसमें गुना कर दीजिए, 5x माइनस 5 का 20 200। आइए जो है ना 2a जो है ना बट्टा में आ जाएगा। तो इसको जो है ना 2 को हम नीचे में लिख दिए। अब उसके बाद देखिए फिर आगे में जो है क्या बोलता है, 2b/7 प्लस 20 बराबर में कितना है, x है। अब देखिए यहाँ 2b/7 बराबर में कितना हो गया, x प्लस 20 इधर क्या हो गया, -20 हो गया। अब देखिए 2b बराबर में कितना हो गया, इस 7 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 140। आइए जो है ना 2b जो है, ये 2 जो है ना यहाँ पर वेरिएबल के साथ में जो नंबर लगा रहता है वो बट्टा में आ जाता है, तो उसको हम नीचे में लिख देते हैं, 2 को नीचे में लिख दिए। अब देखिए आगे में क्या है, ये वाला भी तो x के बराबर है ना। तो क्या हो गया, 9c/17, 9c/17 प्लस 10 उधर जाके क्या हो गया, -10, तो x -10 हो जाएगा। अब देखिए 9c बराबर कितना हो गया, 17x माइनस 170। आइए जो ना 9 बट्टा में आ जाएगा, तो 9 को मिटा देते हैं। तो c बराबर में इतना हो गया, यानी a b c तीनों का मान निकल गया। अब उसके बाद देखिए तीनों को जो है ना मिलाकर ना 600 रुपया है, या 600 रुपया को a b c में इस प्रकार वितरित करना है कि a के भाग का इतना इतना है ना। यानी कि तीनों को मिलाकर जो है ना 600 रुपया है, यानी कि 600 रुपया को तीनों में जो है ना बांट देना है। तो देखिए कैसे बांटेंगे। तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो गया, 600 रुपया हो गया। अब उसके बाद देखिए a का जो है ना मान कितना है, a का मान आया है 5x माइनस 200/2 प्लस b का मान कितना आया है, b का मान आया है 7x माइनस 140/2 प्लस c का मान कितना आया है, 17x माइनस 170 बटा में कितना है, 9। अब उसके बाद देखिए बराबर में कितना है, 600 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो गया, 5x प्लस 7x 12x हो गया, माइनस 200 माइनस 140 कितना हो गया, -340 बटा में 2 हो गया, प्लस कितना हो गया, 17x माइनस 170 बटा में हो गया 9 बराबर में हो गया 600। अब उसके बाद देखिए 9 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 9 108 माइनस ये जो है ना 34 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, 3 9 तिका 27 3 30, यानी 3060 हो गया। प्लस फिर 2 से 17 में गुना कर दीजिए
तो 17 दूना 34 माइनस 17 दूना 34 340 बटा में कितना हो गया 9 दूना 18 दोनों कैल्शियम बराबर में हो गया 600। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा जो है ना लंबा चल जाएगा। ये देखिए ये 108 और 34 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। 142 हो गया कितना हो गया 142 x माइनस 3060 माइनस 340 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 100 यहाँ हो गया 3400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3400 बटा में हो गया 18 बराबर में हो गया 600 है ना। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए अब उसके बाद क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 142 x माइनस 3400 बराबर में हो गया 18 छक 108 10,800 हो गया। अब उसके बाद देखिए 142 x है ये माइनस जो है ना 3400 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि जो है ना जोड़ देंगे 0 0 8 4 12 3 1 4 142। अब 142 से ये जो है ना 112 में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 100 हो गया। अब a का मान निकालना है तो a का मान जो है हमको निकालना है। तो a का मान कितना है a का भाग जो है a बराबर में 5x माइनस 200/2 है ना। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कितना आया है 100 तो 500 हो गया 500 में से 200 गया तो 300 300 बटा 200 300 बटा 2 300 बटा 2 कितना हो गया 150 हो गया। 300 बटा 2 कितना हो गया 150 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है गणतंत्र दिवस पर 330 बच्चों में एक समान मिठाइयां बांटी जानी थी परंतु उस दिन 110 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण 110 बच्चों के नहीं आने के कारण प्रत्येक बच्चों को 5 अतिरिक्त मिठाइयां मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली यानी कि जो है ना जब जो है 330 बच्चा आना था तो 330 बच्चा के हिसाब से जो है ना टारगेट लगाकर मिठाई बांटना था। लेकिन बोलता है कि अगर 110 बच्चा जो है ना नहीं आता अनुपस्थित हो जाता है तो बोलता है कि 5-5 को मिठाई जो है ना ज्यादा बढ़ा कर दिया जाएगा। ठीक है तो वही बोलता है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली। तो हमको तो मालूम नहीं ना है कि कितना मिठाइयां मिली उसको। तो देखिए हम यहाँ मान लेंगे कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाइयां मिला x मिठाइयां मिला यानी कि हर एक बच्चे को x मिठाइयां मिला। ठीक है अब देखिए यहाँ जो है 330 बच्चा जब एक बच्चे को मिठाई x मिलेगा तो 330 बच्चा तो 330 बच्चा को कितना मिठाई मिलेगा 330 गुने x मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा मिलेगा। अब आगे बोलता है कि 110 बच्चा जो नहीं आता यानी कि 330 बच्चा में से 110 बच्चा अब्सेंट हो जाता है यानी कि कितना बचेगा 220 ना बच्चा बचेगा यानी कि बच्चा घट गया। तो अब मिठाई क्या होगा ज्यादा मिलेगा 5-5 को जो है ना ज्यादा मिल रहा यानी कि जो है ना x मिठाई मिलना है तो आपको जो है ना x मिठाई मिल रहा है लेकिन जो है ना 220 बच्चा हो जाता है यानी कि घट जाता है तो 5 को मिठाई अतिरिक्त उसके अलावा मिलता यानी कि जो है अगर 330 बच्चा रहेगा तो 5-5 को मिठाई तो कम में ना मिलेगा। 330 बच्चा अगर रहेगा तो 5 को मिठाई कम मिलेगा और 330 बच्चा नहीं रहेगा 220 को बच्चा रहेगा तो 5-5 को मिठाई क्या होगा ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज है और दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। दोनों जो है ना एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना 0 से 0 कट गया और 11 33 हो गया 11 दूना 22 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3x माइनस 15 बराबर में कितना हो गया 2x हो गया। 3x में से 2x गया तो एगो x माइनस 15 उधर जाके हो गया प्लस 15 हो गया यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाइयां मिला तो प्रत्येक बच्चे को 15 मिठाइयां मिला। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन कहता है एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है। फिर आगे बोलता है यदि इनकी कुल 1746 टांगे हैं तथा 858 सिर है तो तोतों की संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल जो है ना टांग कितना है 1746 है और सिर कितना है 858 है। तो टांग से हम पता नहीं कर सकते हैं कि किसकी कितनी संख्या है लेकिन हम सिरों से जो है हम ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना 858 सिर है। इसका मतलब ये हो गया कि 858 जो है मिलाकर टोटल आपका जो है ना तोता भी है और बाघ भी है। क्योंकि जो है ना सभी के पास जो है ना एक ही ना हेड है क्योंकि जो है ना सभी के पास एक ही हेड है और जो है ना बाघ है तो बाघ के पास 4 टांग होता है और तोता के पास 2 टांग होता है। तो यहाँ से जो है ना ये पता नहीं कर सकते हैं कि कितना जो है ना टोटल मिलाकर बाघ और ये तोता है। ठीक है लेकिन सिर से हम पता कर सकते हैं क्योंकि सभी का तो एक ही हेड होता है।
अब देखिए इसको जो है निकालने का फॉर्मूला होता है 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वाले की संख्या, 4 टांगों वाले की संख्या बराबर में होता है टांगों की संख्या, क्या होता है टांगों की संख्या बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या, माइनस सिरों की संख्या होता है। तो टांग कितना है 1746 है बटा में 2 माइनस सिरों की संख्या कितना है 858 है, 858 है, कट गया कितना बार में 8 2 16 7 2 14 3 2 6 माइनस 858 घटा दो तो 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5, 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि जो है ना 15, यानी कि जो है ना इसमें 4 पैर वालों की संख्या कितना है 15, यानी कि 15 ही को बाघ है, कितना बाघ है 15 को बाघ है। तो 858 सिर में से है ना 15 को बाघ निकल गया। 4 टांग किसका होता है तोता के की जो है बाघ का, तो बाघ का होता है ना। अरे 4 टांग जो है जानवरे का ना रहेगा कि चिड़िया का रहता है, तो 4 टांग जो है किसका है बाघ का है, यानी कि जो है ना 15 को है ना 4 टांग वालों की संख्या जो है ना 15 है, यानी कि जो है ना 15 को बाघ की संख्या हो गया। अब उसके बाद जो है ना और 858 है ना सिर है, इसका मतलब टोटल मिलाकर बाघ और तोता मिलाकर 858 है उसकी संख्या। अब 858 में से 4 टांग वालों की संख्या यानी कि बाघ की संख्या हम घटा देंगे तो तोता की संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 858 में से 15 घटा दीजिए, 8 में से 5 किया तो कितना हो गया 3, 5 में से किया तो 4 और ये हो गया 8, यानी कि जो है ना 843। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, 843 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन कहता है किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 105 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 35 पंक्तियां तैयार होती। यदि उन्हें 75 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात यहाँ क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 105 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 35 पंक्तियां बनती, यानी कि एक पंक्ति में खड़ा करने पर 105 छात्र आता है, ठीक है। और वैसा ही जो है ना कितना पंक्ति तैयार किया जाता है 35 पंक्ति तैयार किया जाता है। कितना पंक्ति तैयार किया जाता है 35। एक पंक्ति में 105 छात्र है तो 35 पंक्ति में कितना हो जाएगा 105 गुने 35 हो जाएगा, यानी कि इतना छात्र आ जाएगा। और बोलता है कितना 75 छात्रों की, यानी कि इतना छात्र आ जाता है, ठीक है 105 छात्र आ जाता है। तो 105 जो है एक पंक्ति में आ रहा है तो 35 पंक्ति में कितना हो जाएगा 105 गुने 35 छात्र आ जाएगा, है ना। और बोलता है कि 75 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर कितनी पंक्तियां बनेगी, तो 75 से इसमें हम डिवाइड दे देंगे। तो देखिए कितना हो गया 15 5 75, 15 5 75 हो गया, 15 5 75 हो गया, 7 5 35 हो गया, 15 7 105 कितना हो गया 7 7 49, यानी कि जो है ना कितना पंक्तियां बनेगा 49 पंक्तियां बनेगा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,